हमारा मकसद था किसानी बचाओ जी। और किसानी बचाने के किसानी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि पानी मिले। उसके लिए हमने प्रयास किया और 16 फरवरी 2014 को रेल पुल रैली थी। मैंने 3 प्रस्ताव मेरे आदरणीय जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब के सामने रखा, क्योंकि मैं पहले राजनीति किसी और हल्के की किया करता था। मैंने ओटू झील की खुदवाई करवाई थी। जब मैं यहाँ आ गया तो मेरा सपना था, मैंने सोच बनाई कि मैंने ओटू झील की खुदाई करवाई, उसका पानी कम से कम मैं मेरे डबड़ी हल्के में लेके आऊँ। और उसके लिए मैंने 3 प्रस्ताव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने रखा कि तिगड़ी खरीफ चैनल, मैंने एक बिल्कुल सबका साथ सबका विकास जो वो नारा देते हैं वो नहीं है। मैंने सही मामले में इस हल्के को 3 भागों में बांटकर तिगड़ी खरीफ चैनल सड़क से इस पार, रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल जो ओडा तक, कालवाड़ा खरीफ चैनल जो आगे गंगा तक, ये 3 खरीफ चैनल मैंने मुद्दे रखे और हुड्डा साहब ने 2 खरीफ चैनल मंजूर की मेरी, और उसमें रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल बन के तैयार हो गई। कालवाड़ा खरीफ चैनल का टेंडर भी हो गया था, काम शुरू होना था, पर हमने कुछ फैसला ऐसा कर लिया कि चुनाव हम पहले करा लिए 6 महीने जी। और कुछ था पहले जो मुआवजा था वो 2 गुना मिला करता था, हमने किसानों को मुआवजा 4 गुना किया तो पैसे बढ़ गए, इसलिए कालवाड़ा खरीफ चैनल की फाइल मेरी चली गई, वो रह गया। और हमने अमित ने हर विधानसभा में ये सवाल रखा बार बार जी कि भी कालवाड़ा खरीफ चैनल आप क्यों नहीं बनाते। मेरे आदरणीय पिता डॉक्टर केवी सिंह ने नींव पत्थर रखा था, पैसे मंजूर हो गए, टेंडर हो गया, पर कहीं ना कहीं नीयत खोट थी। ये दोनों पार्टियां मिली हुई थी, जजपा और बीजेपी। तो उनका क्या स्वार्थ था इसमें? उनका ये था कि अगर 9 गाँव में अगर ये खरीफ चैनल बन गई तो सारा श्रेय डॉक्टर केवी सिंह को जाएगा। वो वोट की राजनीति करते हैं, मैं विकास की राजनीति करता हूँ। उनका अपना स्वार्थ कि ये 9 गांव के लोग इनको वोट नहीं देंगे, तो उसको रोकने का काम किया और एक झांसा देने का काम किया। आदित्य ने सीधी नहर बनाऊंगा और उसके लिए हजारों तो लोगों को लेकर गुमराह करने का काम, रैली भी हुई उसमें। हाँ। जी। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लोकदल भी ये कहती है हम नाली लेके आएंगे, जजपा भी कहती है हम नाली का पानी लेके आएंगे। मैं आपके चैनल के मार्फत उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, जब अमित ने विधानसभा में इसको मुद्दा रखा, हर सेशन में मुद्दा रखा, एक समय तो ऐसा आया कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब नाराज हुए कि आपके पास और कोई सवाल नहीं है कि हर सेशन में आप खरीफ चैनल को लेकर खड़े हो जाते हो। तब उसने कहा मेरा लक्ष्य था जवानी बचाओ किसानी बचाओ। पर उस वक्त उप मुख्यमंत्री दुष्यंत थे, अभय चौटाला भी अपने आप को किसानी वो थे। उस वक्त दोनों को खड़े होकर कहना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी अमित ठीक कह रहा है, नाली का पानी भी डवाड़ी हल्के में आना चाहिए। अब इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला और आज लोगों को जब सत्ता से बाहर हो गए तब नाली की बात कर रहे हैं। 11 महकमे के मालिक थे दुष्यंत चौटाला, क्या नाली नहीं बढ़वा सकते थे? पर इनकी नीयत नहीं है, इनकी सोच नहीं है। जब जब लोगों ने राजनीतिक ताकत इनको दी है, इन्होंने अपने आप को राजनीतिक तौर पे मजबूत किया, आर्थिक तौर पे मजबूत किया, लोगों में डर बैठा के उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। पर अब लोग बुलंद आवाज़ को बुलंद करेंगे। दूसरा जो किसानी का था जी, और हमारा जो गारंटी पत्र है उसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे जी। तो ये हमारा किसानी बचाओ जवानी बचाओ का मुद्दा है। उस पर हमने विपक्ष में भी लड़ाई लड़ी है और जब सत्ता आएगी और सत्ता में हम जब भागीदारी होंगे तो इसको जवानी बचाओ किसानी बचाओ का सिर्फ नारा नहीं है, ये नारा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है, इसको पूरा करने का काम करें।